मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आपके माता पिता को सादर प्रणाम। मैं हूं आपकी दोस्त मोनिका। जैसा कि मैंने आपसे पिछली बार वादा किया था, आज हम करेंगे 2 बैलों की कथा कहानी के प्रश्नोत्तर 5वें प्रश्न से। 4 प्रश्नों के जवाब हम पिछले ऑडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो दोस्तों, यदि आपने पिछली ऑडियो नहीं सुनी है तो कृपया पहले उसे सुने ताकि अगले प्रश्नों के जवाब आपको आसानी से सूझ जाएं। 5वां सवाल, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? दोस्तों, हीरा और मोती की गहरी दोस्ती का प्रमाण हमें कई घटनाओं से मिला, जैसे कि जब वो खुशी खुशी झूरी के घर रहते थे तब नांद में एक साथ खाना खाना, एक साथ नांद में मुंह डालना और एक साथ निकालना, खेत में एक साथ काम कर जाना और घर वापस आने के बाद करने के बाद एक दूसरे को चाटकर ही इतना संतोष महसूस कर लेना कि उनकी सारी थकान दूर हो जाती थी। जब दोनों गया के घर गए तो उस समय घर जाते समय रास्ते में दोनों ने मिलकर उस चीज का, उनके बेचे जाने का अपने तरीके से एक साथ मिलकर विरोध किया। गया के घर पहुंचने के बाद उन्होंने एक साथ मिलकर काम किया। दोनों ने एक साथ ही भोजन का त्याग किया। वो सिर्फ भोजन करते थे तो उस छोटी लड़की के हाथ से एक साथ ही, वहां से भागे तो एक साथ। कांजी हाउस में हीरा और मोती ने जब मिलकर साहस दिखाया, हीरा ने मोती को साहस दिया और मोती हीरा को छोड़कर अकेले नहीं भागा। तो इन सब घटनाओं से हमें उनकी गहरी दोस्ती का प्रमाण मिलता है। प्रश्न 6, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, ये भूल जाते हो? हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति, औरतों के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। दोस्तों, इस कथन से ये समझ आता है कि प्रेमचंद मानते थे कि स्त्री सम्माननीय है, वे हमसे उच्च स्तर पर मानी जानी चाहिए, जैसा कि हमारे पुराणों में, हमारी कहानियों में और हमारे समाज के जो मूल्य हैं उनमें हम हमेशा कहते हैं, जहाँ स्त्री का सम्मान होता है वहां पर देव निवास करते हैं। तो वही विचार प्रेमचंद के भी हैं और इसीलिए उन्होंने ये कहा है कि स्त्री पर सींग चलाना मना है, यानी कि वो स्त्री के विरुद्ध हिंसा के विपक्ष में हैं और कट्टर इस चीज का विरोध करते हैं। एक बात और विचार करने की है, क्या आपको कहीं ये महसूस होता है कि शायद मन ही मन प्रेमचंद ये सोचते हों कि स्त्री कमजोर है और इसलिए कमजोर व्यक्ति पर हाथ नहीं उठाना चाहिए? क्योंकि कहानी में एक जगह ये भी लिखा गया था, जब हीरा और मोती ने सांड को मार भगाया था और मोती ने कहा था कि मैं उसको मार ही डालता, तो हीरा ने कहा था कि कमजोर दुश्मन पर वार नहीं करना चाहिए। इस बात पर भी विचार कीजिए दोस्तों। 7वां सवाल, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है? दोस्तों, इस कहानी में बहुत ही सुंदर तरीके से व्यक्त किया गया है कि जानवर भावनाएं समझ जाते हैं, न सिर्फ एक दूसरे जानवर की बल्कि दूसरे मनुष्यों की भी और दूसरे प्राणियों की भी, जो दूसरे जानवर हैं, पक्षी, उनकी भी भावनाएं समझ जाते हैं। हालांकि इस कहानी में दूसरे जानवरों के साथ ज्यादा विवरण नहीं दिया गया, लेकिन कांजी हाउस में इस बात का बहुत सुंदर विवरण दिया गया है। तो चलिए देखते हैं कि हीरा और मोती अपनी ही जाति की, यानी कि एक बैल का दूसरे बैल से संभाव हमने देखा उनकी दोस्ती में। एक जानवर का दूसरे जानवर के प्रति भाव हमने देखा जब कांजी हाउस में उन्होंने सभी जानवरों को वहां से भगा दिया ताकि वे स्वतंत्र हो जाएं, और गधे जो आखिर तक किम कर्तव्य विमूढ़ से पढ़े थे कि हम वहां से निकले या ना निकले, तो मोती ने उन्हें भी धक्का मारकर बाहर भगा दिया। अब आते हैं हम
एक जानवर के दूसरे मनुष्यों की भावनाएं समझने पर। हमने दोनों बैलों को अलग अलग तरीके के मनुष्यों के साथ वार्तालाप या कह लीजिए घटनाएं हमने देखी। झूरी जो उनसे प्रेम करता था, झूरी की प्यार भरी टिटकार पर दोनों झूम उठते थे। वहीं गया के घर, जब गया के मनोभावों को वो भांप लेते थे कि वह उनसे प्रेम नहीं करता, तो उसके कहने से वो कदम तक भी ना उठा रहे थे। मोती ने ऐसा ही किया था, याद कीजिए दोस्तों। लेकिन हीरा के अनुरोध पर फिर दोनों चले और खेतों पे काम किया। तीसरा ऐसा मनुष्य जब हमने देखा, दड़ियल आदमी जो उनको नीलामी में से खरीद कर लेकर गया था, उसके मनोभाव भी वे दोनों भांप गए थे और उन्हें उस समय अपने जीवन का डर था। इसलिए किसी तरह पिटाई से बचने के लिए कमजोर और दुर्बल होते हुए भी वे भागे जा रहे थे, तब तक जब तक उन्हें अपनी जानी पहचानी राह नहीं मिली। तो दोस्तों, जानवर दूसरे प्राणियों के हाव भाव को समझ जाते हैं और उसके अनुसार ही कुछ निर्णय लेते हैं या उस पर रिएक्शन या रिस्पॉन्स देते हैं। और ये कहानी में अलग अलग जगह पर बहुत सुंदर विवरण दिया गया है। 8वां प्रश्न, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताई हैं। तो मोती, दोस्तों, इससे ये पता चलता है कि मोती को दूसरे पर या अपने साथी पर अत्याचार देखना कभी भी पसंद नहीं आया। इसी कथन के आलोक में कहा गया है, तो हम यही करेंगे। ये कथन तब कहा गया था जब कांजी हौस में से सभी जानवर भाग गए थे। कैसे भागे थे? आपको याद होगा कि हीरा और मोती ने मिलकर वहां की दीवार गिराई और जानवरों को भागने का मौका मिला। लेकिन आखिर में जब हीरा की रस्सी न टूट पाई, तो मोती स्वयं भी उसके पास रहा, लेकिन उसे इस बात का संतोष था कि उसने दूसरों को अत्याचार से बचा लिया। इसी तरह की घटना उससे पहले भी हुई थी। याद कीजिए, जब गया के घर गया ने हीरा के नाक पर बहुत से डंडे जमा दिए, तो मोती उसके समर्थन में खड़ा हुआ और उसने गया को डरा दिया। तो ये हमें इससे ज्ञान होता है कि मोती को दूसरों पर अत्याचार देखना कभी भी सहन नहीं होता था। अगला प्रश्न है, आशय स्पष्ट कीजिए। यानी कि इस वाक्य का, इस कथन का मतलब हमें थोड़ा विस्तार से समझाना है। किसका आशय स्पष्ट करना है? पहला वाक्य, अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। देखिए दोस्तों, इनमें दो बातें हैं इस वाक्य में। उनमें ऐसी कोई गुप्त शक्ति थी, किनमें? हीरा और मोती में एक गुप्त शक्ति थी, और वो जो शक्ति है वो मनुष्यों के पास नहीं है। वो कौन सी शक्ति है? बिना बोले मूक भाषा में एक दूसरे के मनोभावों को समझ जाना, एक दूसरे की परिस्थिति को समझ जाना। ये जो गुण है ये मनुष्यों में नहीं है। ऐसा प्रेमचंद कहना चाह रहे हैं कि मनुष्य स्वयं को सृष्टि में सबसे श्रेष्ठ प्राणी मानता है, लेकिन उसके पास ये गुण नहीं है कि दूसरे मनुष्य की या दूसरे प्राणी की भावनाओं को वो उसके कुछ कहे बिना ही समझ जाए। और ये इंसानों की कमी है। दूसरा वाक्य, उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। इसमें वो छोटी लड़की जो बैलों से प्रेम करती थी और उन्हें अपनी क्षमतानुसार एक एक रोटी शाम को खिला जाती थी, उसके प्रेम के बारे में बताया गया है। एक रोटी से एक बैल के शरीर को क्या मदद मिलती, क्या भूख शांत होती, लेकिन हीरा और मोती को ये संतोष तो था कि गया के घर में भी आखिर कोई तो है जो उनकी परवाह करता है, और यही संतोष
यहाँ पर लिखा गया है कि उनके हृदय को मानो भोजन मिल जाता। दोस्तों, एक बार हम पिछले वाक्य पर दोबारा जाएंगे। हमने जिसमें बात की थी कि सामने वाले की बातों को बिना कहे या मनोभावों को बिना कहे, बिना शब्दों के समझ जाना। ऐसा तब होता है जब हम किसी के साथ बहुत अधिक प्रेम करते हों। वह प्रेम अलग अलग रिश्तों में, अलग अलग स्थानों पर हमें अपने समाज में देखने को मिलता है। जैसे कि माँ को अपने बच्चे की हर बात बिना कहे समझ आ जाती है। दोस्त, जो गहरे दोस्त होते हैं वो एक दूसरे के मन की बात बिना कहे समझ जाते हैं। प्रश्न 10। गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया क्योंकि? यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं दोस्तों। पहला विकल्प मैं एक एक करके विकल्प बताऊंगी और आपको विचार करना है कि क्या यही कारण था हीरा और मोती को सूखा भूसा डालने का। विकल्प क, गया पराये बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था। मेरा विचार है हाँ। दूसरा विकल्प, गरीबी के कारण खली आदि खरीदना उसके बस की बात न थी। ये कथन मुझे ठीक नहीं लगा क्योंकि गया के पास दूसरे बैलों को डालने के लिए तो बहुत अधिक सामग्री थी। आप ध्यान कीजिए या फिर कहानी को एक बार फिर सुन लेंगे तो आपको ये बात निश्चित तौर पर पक्की हो जाएगी कि गया अपने दूसरे बैलों को बहुत कुछ खाने के लिए देता था। विकल्प ग, वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। यह कथन सही हो सकता है। तब जब वो उनको रास्ते भर हाँकते हुए लेकर आया तो उसे बहुत परेशानी हुई क्योंकि दोनों ही गया के घर नहीं जाना चाहते थे। हो सकता है उस व्यवहार से परेशान होने के कारण उसने दोनों को रूखा सूखा ही भोजन दिया। तो कुछ हद तक ये विकल्प सही है। विकल्प घ, उसे खली आदि सामग्री की जानकारी न थी। दोस्तों, इतने समझदार तो आप स्वयं ही हैं कि क्या ये विकल्प सही होगा। बाकी के प्रश्न हम अगले ऑडियो में करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए नमस्ते।